बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका और चाइना इस वक्त दोनों जंग के दहाने पर खड़े हैं। पहले कोल्ड वॉर लड़ी जा रही थी दोनों ममालिक के दरमियान। मिसाल के तौर पर अमेरिका और चाइना एक दूसरे की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे थे। अमेरिका चाइना की वावे कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था, अपने मुल्क में उसको बैन कर रहा था। इसी तरह इंडिया के ज़रिए टिकटॉक को उसने बैन करवाया। ऑस्ट्रेलिया, जापान भी अमेरिका के साथ शामिल है, बरतानिया, फ्रांस, जो कि चाइना के ख़िलाफ़ जंग कोल्ड वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन हमने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर चाइना और अमेरिका की जंग होगी तो ये 3 ऐसे फ्लैश पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में, यानी कि फ़िज़िकल वॉर में ये तब्दील हो सकती है। नंबर 1 इशू था ताइवान का, नंबर 2 था हांगकांग, और नंबर 3 था साउथ चाइना सी। तो आप समझ लीजिए कि साउथ चाइना सी एक बहुत अहम बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है, जिसमें अमेरिका ने अपनी 40% नेवी साउथ चाइना सी के पास डिप्यूट की हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका पहले से इसको प्लान करके बैठा हुआ है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, भारत के साथ, कि उसने साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर समुद्रों में अपने 40% अपनी नेवी उसने उतारी हुई है। तो नाज़रीन, बेसिकली साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट सी है। इसके अंदर बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ऑयल के बारे में कहते हैं कि इसमें तकरीबन 11 बिलियन बैरल के करीब इसमें ऑयल के ज़खायर हैं, ये एस्टिमेटेड हैं। इसके अलावा क्या है कि 6 और ममालिक, चाइना के अलावा 6 और ममालिक साउथ चाइना सी पे क्लेम करते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनाई, फिलिपाइन और वियतनाम है, और चाइना 7वां मुल्क है। तो चाइना ने क्या किया कि इसके गिर्द 1949 में इसके गिर्द डैशेस बना लिए, बाउंड्रीज लगा ली, जिसको 9 डैशेस के नाम पे इसको पुकारा जाता है। इससे मतलब ये है कि उन ममालिक को इधर अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो ये तमाम ममालिक क्लेम करते हैं चाइना कि चाइना ने हमारे साउथ चाइना सी पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो दूसरा इशू है ताइवान का। ताइवान बेसिकली जापान ने ताइवान पर कब्ज़ा कर लिया था 1895 में, जब उसने चाइना को जंग में हराया। उसके बाद दूसरी जो जंग अजीम थी उसमें जापान को शिकस्त हो जाती है और ताइवान दोबारा चाइना के अंडर आ जाता है। अब चाइना ने ताइवान के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप कभी भी क्लेम नहीं करेंगे कि ताइवान एक अलग मुल्क है, और ये टेसिट एग्रीमेंट साइन हुआ कि 1 कंट्री एंड 2 सिस्टम्स, मुल्क एक ही रहेगा लेकिन सिस्टम 2 चलेंगे, चाइना का और ताइवान का। तो लेकिन क्या है कि अमेरिका अब इस कार्ड को हवा दे रहा है। अमेरिका ताइवान के लोगों को उकसा रहा है कि आप अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो जाएं। तो नाज़रीन, इसके अलावा हांगकांग का इशू है। हांगकांग भी बेसिकली पहले बरतानिया और चाइना की जब 1839 में जंग हुई तो बरतानिया ने चाइना को शिकस्त दे के तो हांगकांग छीन लिया था। तो ये 156 ईयर्स तक बरतानिया के ज़ेर असर रहा। उसके बाद 1997 में बरतानिया ने हांगकांग चाइना को दे दिया, और इस शर्त पे दिया कि 50 साल तक ये ऑटोनमस बॉडी रहेगी, एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहेगा, और लेकिन ये रहेगा चाइना के ज़ेर असर। तो ये 2047 में 1997 से लेकर 2047 तक 50 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन चाइना 2047 तक वेट नहीं कर सकता। तो चाइना ने अभी एक लॉ पास किया है जिसको एक्स्ट्राडिशन लॉ कहते हैं, जिसमें यह है कि अगर कोई क्राइम करता है हांगकांग में, हांगकांग का शहरी अगर कोई क्राइम करता है तो उसको चाइना के हवाले किया जाएगा। ट्रायल के लिए, ये सज़ा के लिए जो भी होगा वो चाइना के हवाले किया जाएगा, जो कि उन लोगों को ये नामंजूर है। और वो 2019 में भी उन्होंने बहुत बड़े प्रोटेस्ट निकाले, 2020 में भी प्रोटेस्ट किए, और इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका इन लोगों को इंसाइट कर रहा है कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, चाइना के खिलाफ खड़े हो जाएं। नाज़रीन, आजकल अमेरिका ने तिब्बत का इशू उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि तिब्बत, चाइना कहता है कि तिब्बत चाइना का इंटेग्रल पार्ट है, उसका अटूट अंग है, उसका हिस्सा है। वो अपनी फ़िलॉसफी ये देते हैं चाइनीज़ कि 800 साल से चाइना का हिस्सा रहा है, तो अब इसको हम अलहदा नहीं कर सकते। तो चाइना ने 1950 में इस पर अटैक किया, इसकी 8000 आर्मी को शिकस्त दी, और इसकी तकरीबन आबादी अब तकरीबन कोई 35 से 40 लाख के करीब है। तो क्या होता है कि उस वक़्त इसके जो लीडर थे दलाई लामा, ये बहुत मशहूर, ये एक सोशल वर्कर भी हैं। तो ये 1958 में तिब्बत से भागकर भारत में इन्होंने सियासी पनाह ले ली। तो अब क्या है,
امریکہ بھارت کے ذریعے دلائی لاما کو فنڈنگ کر رہا ہے، اس کو پیسے دے رہا ہے اور اس کو چائنا کے خلاف ان کو اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اپنی عوام کو کہو کہ وہ چائنا کے خلاف اب آزادی کے لیے، تبت کی آزادی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ آج کل ایک بہت اہم ایشو ہے کہ امریکہ تبت کے معاملے کو بھی اٹھا رہا ہے اور ان لوگوں کو فنڈنگ کر رہا ہے بھارت کے ذریعے، چونکہ بھارت پہلے سے ہی بہت سارے ممالک میں دہشت گردی کرواتا رہا ہے، تو بھارت اوبویسلی اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ ہے چائنا کے خلاف، کیونکہ چائنا نے لداخ سے بھارت کی فوجوں کو مار پیٹ کر نکال دیا ہے اور بھارت کو پوری دنیا میں بہت رسوائی ہو رہی ہے کہ بھارت کی فوج کسی کام کی نہیں ہے، کہ وہ چائنا کی فوج سے ڈنڈے کھا کر وہ بھارت کی فوج وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ یہی بھارت کی فوج نے 1962 میں کیا تھا چائنا کے ساتھ، جب چائنا نے لداخ سے ہی پینگونگ لیک سے جب اٹیک کیا بھارت پر، تو بھارت کے فوجی ادھر سے دم دبا کر بھاگ نکلے اور یہ بھارت کے فوجیوں کی جو جوتیاں تھیں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے، تو انٹرنیشنل میڈیا نے وہ مینار بنا کر دکھائے کہ یہ بھارتی فوجیوں کا حال ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امریکہ اور چائنا کی کولڈ وار اب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور ہاٹ وار میں کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت چانسز ہیں کہ امریکہ ساؤتھ چائنا سی سے چائنا پر اٹیک کرے گا۔ بھارت، جاپان، آسٹریلیا، برطانیہ، فرانس اور اس طرح کے ممالک کو اپنے بلاک بنا کر ان کے ذریعے چائنا پر اٹیک کر رہا ہے۔ تو دوسرے بلاک میں چائنا، روس، پاکستان اور بھی اس طرح کے ممالک ہیں کہ وہ بھی، چائنا بھی بھارت کو، امریکہ کو گھیر رہا ہے، لیکن ابھی تک چائنا کا پلڑا بھاری ہے۔ چائنا بہت کانفیڈنٹ ہے، چائنا کی بہت تیاری ہے، چائنا بہت بڑی سپر پاور بن چکا ہوا ہے، امریکہ کو ابھی اندازہ نہیں ہے۔ بھارت نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے کہ بھارت $65 بلین سے بھی زیادہ ڈیفنس بجٹ رکھنے کے باوجود وہ اس کی فوج کسی کام کی نہیں ہے، ان کے ناکارہ اسلحہ ہے، ان کو چاہے رافیل طیارے دے دیے جائیں یا ان کو ایٹم بم دے دیے جائیں یا ان کو کولڈ سٹار ڈاکٹرین ان کے پاس ہو، ان کی فوج نہیں چلا سکتی، ان کی فوج میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے۔ تو امریکہ چائنا کی کمزوریوں کو، جن سے اختلافات ہے، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤتھ چائنا سی اور یا تبت کا، ان کو چن کر امریکہ ہوا دے رہا ہے اور چائنا کے خلاف ان کو کر رہا ہے، تاکہ وہ جب ہاٹ وار لڑے، فزیکل وار لڑے، تو چائنا کو پہلے سے کمزور چائنا ہو چکا ہو۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔